फाइन सर। बेटा बताइए आप अपने बारे में कुछ। सर ये मेरा नई नीट 2021 फोर्थ अटेम्प्ट है। लास्ट टाइम मेरा 400 स्कोर हुआ था। ये आपका थर्ड अटेम्प्ट है, सेकंड? फोर्थ फोर्थ थर्ड? फोर्थ। फोर्थ अटेम्प्ट है, ओके। यस सर। और आपका लास्ट टाइम कितना स्कोर था? मेरा लास्ट टाइम 400 स्कोर था। 400? यस सर। रैंक क्या थी? सर रैंक यही 3 लाख के आसपास आई है। 3 लाख। और इस साल का क्या आपका चल रहा है अभी तक? सर इस साल का अभी एनटीए के जो पेपर्स आ रहे हैं चैप्टर वाइज वो पेपर अटेम्प्ट कर रही हूँ। जैसे आज ही मैंने ग्रेविटेशन का हाँ हाँ। पेपर अटेम्प्ट किया था। और केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स का पेपर अटेम्प्ट किया था। ओके। तो जैसे कि अभी आप कोई कोचिंग कर रहे हैं? नो सर। कोचिंग नहीं कर रही, कोई टेस्ट सीरीज? नो सर, एनटीए सिर्फ। एनटीए ओनली, है ना? अभ्यास टेस्ट, यस सर। यस, राइट। ओके। और अगर मैं पूछूं सिलेबस आपका कितना अभी राइट नाउ प्रिपेयर्ड है, तो क्या बताएंगे आप? सर सिलेबस तो मेरा पूरा हो चुका है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। हाँ। सिर्फ जैसे आज मैंने पेपर दिया था जो ग्रेविटेशन का, उसमें मेरा स्कोर 19। मेरे 20 क्वेश्चन ठीक थे उसमें। आउट और ऑफ? 30 क्वेश्चन 30 मिनट में करने थे। हम्म। तो 5 अटेम्प्ट थे और 5 गलत थे। ओके। तो उसमें जो एक प्रॉब्लम आ रही थी वो सिर्फ यही है, क्वेश्चन सॉल्व करने, कैलकुलेशन में हम्म सिर्फ। हम्म ओके। ओके। पर डे स्टडी का कितना टाइम दे रहे हैं आप? 6 to 10, कभी 6 कभी 10। ओके। ओके, थैंक यू। अब आई थिंक प्रांजल हैज ज्वाइंड। जी जी। हेलो प्रांजल। हेलो प्रांजल। उसका अनम्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा उसका बार बार। हेलो प्रांजल, you can join with your mobile as well. और हेलो प्रांजल, आपका अनम्यूट नहीं हो पा रहा। सर एक बच्ची। भावना सर, भावना नहीं ज्वाइन कर पा रहे। हाँ भाव। इन दो बच्चों का भी हो जाता तो हम स्टार्ट करते फिर अपना प्रेजेंटेशन। आप शुरू करें सर, बीच में आएगा तो कोई देखेंगे। ठीक है। तो बच्चों देखो, कुछ चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो एक दो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज तो ये समझना बहुत जरूरी है हमें कि हमारे स्कोर कैसे इंप्रूव करते हैं। ठीक है? तो स्कोर इंप्रूव करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें करना है, हमें हैबिट डेवलप करनी है। ठीक है? हैबिट, हैबिट से स्कोर आता है। ठीक? बहुत सारे बच्चे हैं वो सोचते हैं नॉलेज से स्कोर आता है। नॉलेज एंड हैबिट आर द टू थिंग्स। नॉलेज आप मान लो, नॉलेज वर्क करती है आपकी 20%, हैबिट वर्क करती है 80%। ठीक?
तो आपको अपनी हैबिट डेवलप करने पे सबसे पहले काम करना है। नॉलेज मोस्टली बच्चों के पास है, नॉलेज गेन करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जहां से कि आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को करनी होगी, और विच इज समथिंग दैट यू हैव टू एवरी डे डू, इसके लिए सबसे पहले चीज है आपको अपनी प्लानिंग रखनी पड़ेगी। ठीक है, प्लानिंग वो आपको करना होगा कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। प्लानिंग करने के लिए सबसे पहली चीज जिस पे आपको फोकस करना है, जैसे मैं अभी तो सबसे पहले नीट के बारे में बात कर रहा हूं, आपको सबसे पहले ये एनालाइज करना है कि ये मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा। आपको ये देखना है कि ये आपकी फिजिक्स के टॉपिक्स हो गए, दीज आर द टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स। ठीक, ये आपके पास फिजिक्स के टॉपिक्स है, राइट। आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ये 24% है ये वाला, तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक, इलेक्ट्रोडायनामिक्स से सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन आ रहे हैं 24%। उसके बाद से फिर मैकेनिक्स है 27%। तो ये जो दो पोर्शन है, इन दो पोर्शन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो ये दो पोर्शन आपको रखना है। और तीसरा पोर्शन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 3 पोर्शन। तो सबसे पहले आपको 3 पोर्शन से फिजिक्स में काम करना है, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रो और मॉडर्न। अगर ये 3 पोर्शन आपको सबसे पहले अपना कंप्लीट करना है, उसके अलावा एवरी डे जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छा, उसी तरीके से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो केमिस्ट्री में तो मोर और लेस तीनों का सेम है। आपको क्या ज्यादा अच्छा लगता है? ऑर्गेनिक आपके समझने वाला टॉपिक है, इनऑर्गेनिक यू हैव टू मेमोराइज एवरीथिंग, फिजिकल आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कितनी अच्छी कर रहे हैं। तो अक्सर बच्चे जो मैथमेटिक्स साइड से होते हैं जिनकी कैलकुलेशन अच्छी होती है वो फिजिकल में काफी अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। बायो में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, बायो में आपको सब कुछ एकदम प्रॉपरली पढ़ना है, एवरीथिंग यू हैव टू डू विद द सेम इंटेंसिटी। अब ये काम जब आपने कर लिया, नेक्स्ट काम आपको करना है कि बैकलॉग्स के बारे में सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप बैकलॉग्स को किस तरह से ट्रीट करेंगे। तो बैकलॉग के बारे में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, अगर आप इसको जरा ध्यान से देखें, ये शीट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये आपकी प्रायोरिटी वाइज आपको बनाना है। बच्चों समझ में आ रहा है आपको? हेलो, एवरीबॉडी विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the first thing that you have to do is आप अपनी प्रायोरिटी, अपनी बैकलॉग के बारे में सबसे पहले देखो। सबसे पहले आप लिखो प्रायोरिटी वाइज टॉपिक। जैसे कि आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, उसमें आपको 2-3 इश्यूज पे फोकस करना है। सबसे पहले आपको देखना है आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपको देखना है परसेंटेज ऑफ सिलेबस कौन सा ज्यादा कवर कर रहा है, परसेंटेज स्कोर किस में ज्यादा होता है। तीसरी चीज आपको देखना है कि आपका अपकमिंग टेस्ट क्या है। ठीक, जो भी आप टेस्ट सीरीज कर रखे हो, अगर आपका टेस्ट सीरीज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले रखी है आपने, तो आप उस टेस्ट सीरीज को पहले आइडेंटिफाई करोगे कि मेरा ये टेस्ट सीरीज में ये टेस्ट होने वाला है, इसमें ये सिलेबस आ रहा है। उसके हिसाब से सबसे पहले आप अपने बैकलॉग का ये बनाओ, उसमें वेटेज लिखो कि नीट में क्या है, प्रायोरिटी वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इसको ब्रेक करके लिखो, छोटे छोटे टॉपिक्स में लिखो। ऐसा नहीं कि पूरा उठा के मॉडर्न डाल दिया इसमें, ऐसा नहीं उठा के पूरा मैकेनिक्स लिख दिया, ऐसा नहीं करना। इसमें आपको मैकेनिक्स है तो फिर उसमें आप टॉपिक चूज कर लो, आपको एनएलएम करना है, आपको क्या करना है, उस हिसाब से आपको प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है। सबसे पहले आपकी जब प्रायोरिटी लिस्ट बन के कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद से फिर व्हाट यू हैव टू वर्क ऑन इज द डेली प्लानर, स्टडी प्लानर। स्टडी प्लानर में आपको बहुत लंबा काम नहीं करना है, आपको मंथली काम नहीं करना है, आपको अभी फोकस करना है ओनली 3 डेज के लिए। ठीक है, यू हैव टू फोकस फॉर 3 डेज ओनली। बहुत लंबा
प्लान करते हो तो उसमें हमेशा गड़बड़ हो जाती है लंबे प्लान करने में। तो जैसे कि आपका फिजिक्स है, आपने आज यहाँ की डेट डाल दी, ओके, आपने यहां डेट डाल दी, आज की डेट आपने डाल दी 26 मार्च मान लीजिए डाल दिया आपने। आपने कहा कि 26 मार्च को आपके 3 पोर्शंस होंगे, एक आपको रिवीजन करना होगा, एक आपको नए चैप्टर पढ़ने होंगे और एक आपको बैकलॉग पे काम करना होगा। ठीक, जो आपने रिवीजन में कौन सा टॉपिक करना है, मान लीजिए रिवीजन में आपको टॉपिक करना है, आपने एनएलएम कर दिया कि मैं आज एनएलएम को रिवाइज करूंगा, आपने इसमें घंटे लिख दिया कि मैं कितने घंटे लिख दूंगा, मान लो 2 आवर का आपने रिवीजन दे रखा है। फिर नया चैप्टर कौन सा करना है, मान लीजिए नए चैप्टर में आपने मॉडर्न करना है, ठीक, तो मॉडर्न में यू हैव चोजन कि भाई मुझे डुअल नेचर करना है फॉर एग्जांपल, ठीक, इसमें आपने कह दिया कि डुअल नेचर करने में 1 घंटा लगाऊंगा। बैकलॉग का एक टॉपिक उठा लो जो आपका पुराना है, वो बैकलॉग का टॉपिक जो आप मान लीजिए कोचिंग में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, वो जो आगे पढ़ाता जा रहा है, उस जो चीजें वो पढ़ा चुका है, जो कि आपकी छूट चुकी है, जो कि आपने प्रॉपरली सॉल्व नहीं किया है, उन टॉपिक्स को फिर आपको टॉपिक का नाम लिखना है। ये आपको 1, 2, 3 दिन के लिए लिखो, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों में लिखो। तीसरी चीज क्या है कि आपको पर डे किसी भी हाल में 12 आवर्स देने ही पड़ेंगे एट लीस्ट, तभी जाके आपका ये डेली का काम कंप्लीट हो पाएगा। अगर आप 12 आवर पर डे से स्टार्ट कर रहे हो, आप कोशिश करो, हो सकता है कि आपसे हो जाए 12 आवर, हो सकता है ना भी हो पाए, बट यू विल अंडरस्टैंड। आप लोग अक्सर क्या करते हैं, आप लोग बहुत 3-3 घंटे 4-4 घंटे पढ़ाई करने के लिए बैठे रहते हैं, आपके सामने आपकी किताबें खुली होती हैं, बट आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, आपके सामने क्वेश्चंस नहीं हो रहे होते। पढ़ाई क्या समझ में ऐसे आती है, हमेशा बायो की पढ़ाई होती है, केमिस्ट्री की पढ़ाई होती है और फिजिक्स की पढ़ाई होती है। इन तीनों में डिफरेंस होता है। फिजिक्स में आप हमेशा नंबर ऑफ क्वेश्चन से डिसाइड करते हो कि आपकी कितनी पढ़ाई हुई, ठीक। आप अगर 1000 बार भी थ्योरी पढ़ लोगे फिजिक्स में, आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस एवरी डे। बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी रीड करना है, एनसीईआरटी कितनी बार रीड किया, और एनसीईआरटी रीड आपको किस तरह से करना है, आपको रीड करना है और उसमें से क्वेश्चंस फॉर्म करने। हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कैन गेट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ। आपने मान लीजिए कि 5 पेज पढ़ा, 5 पेज आपने एनसीईआरटी रीड कर लिया बायो का। 5 पेज एनसीईआरटी रीड करने के बाद आपने उन 5 पेजों में से कितने क्वेश्चंस पे ध्यान दिया कि कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर 5 पेज में से आप 100 क्वेश्चंस नहीं निकाल पाए, या फिर 170 to 100 आपको कम से कम क्वेश्चन इसमें से निकालने होंगे। अगर आपने 70 to 100 क्वेश्चन नहीं किया है, आपने खाली उसकी रीडिंग मार ली है, आपकी बायो की पढ़ाई नहीं मानी जाएगी। ये नहीं माना जाएगा कि आपने बायो में स्टडी किया है, आप टाइम भी लगा रहे हो लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है। केमिस्ट्री में भी आपको यही करना है। केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चंस पे ही डिपेंड करेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस लगाए। मान लीजिए कि आप एक चैप्टर उठा रहे हैं, एक चैप्टर के ऊपर आपको स्टडी टाइम, जो कि आप थियरी पढ़ते हो, जो कि आपकी नोट्स में, उसमें आप अगर हाफ आवर लगा रहे हो, उसमें 1.5 आवर अगर आप लगा रहे हैं, तो उस 1.5 आवर में से आपको कितना अलाउड है, उसमें आप 40 मिनट्स की थियरी पढ़ोगे और 50 मिनट्स आपको क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो, आप किस चीज को पढ़ाई मान रहे हो। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो कितनी देर किताब खोल के बैठे उसको पढ़ाई मान लेते हैं। वो पढ़ाई नहीं मानी जाएगी। आपके पास 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे, ठीक है। ये है आपका फिजिक्स, ये होगी आपकी केमिस्ट्री, ये होगी आपकी बायोलॉजी। अब 4 घंटे जो आपने फिजिक्स किया, उसमें आपको ट्राइफरकेट करना है। आपको इसमें रिवीजन पे टाइम देना है, इसमें आपको न्यू चैप्टर पे टाइम देना है, और इसमें आपको
बैकलॉग्स पे टाइम देना है। उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी। मैं फिजिक्स का एक एग्जांपल बताता हूं आपको। तो आपको इस पे डिसाइड करना है। मान लीजिए कि आपका अगर 70% चैप्टर कंप्लीट है, आपने पढ़ रखा है, ये आपका कंप्लीट है, तो 70% कंप्लीट है, तो आप रिवीजन के ऊपर 70% टाइम दोगे, ठीक, और बाकी चीजें आप 30% पे करोगे। सर आपकी ऑडियो बहुत ब्रेक हो रही है। मेरी ऑडियो ब्रेक हो रही है? यस सर। सबको ब्रेक हो रही है या सिर्फ तुम्हें हो रही है? एवरीबडी ठीक है सर। अच्छा, अब हमारे फजील साहब हैं, ही हैज जॉइंड एंड आई थिंक ही डज नॉट हैव टू मच ऑफ टाइम, क्योंकि इनकी अभी एम्स में क्लास भी चल रही है। तो फजील, मैं अभी इन लोगों को जरा बता रहा था कि कैसे पढ़ाई करेंगे। आप जरा सा इन्हें थोड़ा 10-15 मिनट का इंट्रोडक्शन दे दीजिए, और उसके बाद से फिर हम इन लोगों को आगे कंटिन्यू करेंगे। हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट तुम लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि एक मिनट, सबसे पहले तुम्हें माइंडसेट किस तरह से करके चलना है, ठीक है? किस तरह से एग्जाम का माइंडसेट तुम्हें बनाना है। हेलो हेलो। तो आई थिंक उनका शायद नेटवर्क नहीं ठीक है। फजील, आई थिंक ही हैज लेफ्ट। फजील, डू यू हैव अ गुड कनेक्शन विथ यू? Your mic is mute. You're mute. Okay, it was first connected with hostel internet, that's why it break in between. So first of all, I want all of you to start with a attitude of winner, ठीक है? बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर या इधर उधर सवाल ये पूछते हैं कि भैया मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं ऐसा परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं लास्ट टाइम इतना परफॉर्म कर पाया था, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये कंफ्यूजन जब तक तुम लोगों के अंदर रहेगा, तुम्हारा सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है? अभी बिफोर स्टार्टिंग टू टेल मोर अबाउट थिंग्स, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वन बाय वन, ठीक है? कि कितना नंबर आ रहे हैं तुम्हारे अभी, है ना, और तुम क्या सोचते हो अपने सिलेक्शन के बारे में कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है? मतलब अभी मेरे कहने के बाद मत चेंज करना अपना आंसर, जो आंसर तुम्हारा पहले से था वो बताना। ठीक है, स्टार्ट विथ मैं लेट मी कॉल पीयूष अग्रवाल। यस सर। जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू फजील। What do you think about your selection chances? सर मैं तो जेई मेंस का स्टूडेंट हूँ। Okay, जेई मेंस में सर मेरे इस बार के अटेम्प्ट में 93 परसेंटाइल आए थे। okay, nice. तो सर मेरे दोनों में ही आए थे, मार्च और फरवरी में। मेरे को मार्च का जो मैथ्स का पेपर था वो थोड़ा टफ लगा। Okay. टफ, इसलिए मैं इस बार अप्रैल के में इम्प्रूव करना चाहता हूँ। स्कोर कितना किया था तुमने? किस में सर? मेंस में, दोनों पेपर में? दोनों में स्कोर सब्जेक्ट वाइज सर? ओवरऑल स्कोर? ओवरऑल 93%। परसेंटाइल नहीं, आई एम आस्किंग अबाउट स्कोर, क्वेश्चंस। हाँ नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल इट इज ऑफ 300 है ना? हाँ यस सर। क्वेश्चन सर मैंने फरवरी में कुछ 49 करे थे, और इस मार्च वाले में इसमें कुछ 38-39 करे थे। ओके, स्कोर कितना आया था? स्कोर मार्क्स सर? हाँ मार्क्स नहीं बता रहे उसमें सर फरवरी में कुछ 143 मैंने की चेक करी थी, 143 बैठे थे कुछ। ठीक है, तो देखो इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा स्कोर क्या है और क्या नहीं है, ठीक है? तुम्हें स्ट्रैटेजी अक्सर क्या होता है, जैसे मैं स्पेसिफिकली बताऊं कि अगर नीट वाले बच्चे जेई मेंस देते हैं तो वो जेई मेंस का क्लियर कर लेते हैं जनरली, ठीक है? लेकिन वही जेई मेंस पढ़ने वाले जेई मेंस को क्लियर नहीं कर पाते। सिंपल सा रीज़न होता है
कि जो जिस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन की अप्रोच, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अप्रोच चेंज करनी है, ठीक है, जिस तरह से आपको क्वेश्चन की अप्रोच करते हैं नीट वाले, है ना, नीट वाले भी ध्यान से सुनना, जिस तरह से क्वेश्चन आप अप्रोच करते हो नीट वाले, वो आपका तरीका बहुत फिक्स होता है, फार्मूला बेस्ड तरीका आपको सिखाया जाता है और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप दनादन कर लेते हो, ठीक है। जब मैंने जेईई मेंस का एग्जाम दिया था पहली बार, तो फिजिक्स के 27 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे और 27 पे 27 मैंने सही किए थे, ठीक है। और इसी तरह से आपका क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में भी मैंने ऐसे 25 या 27 क्वेश्चन किए थे और 27 पे 27 या 28 क्वेश्चन सही किए थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो एग्जाम है आपका, ठीक है, जेईई मेंस है, तो इसमें जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है या क्वेश्चन सॉल्व करने का आपका एटीट्यूड होना चाहिए, वो अप्रोच होना चाहिए, वो इस तरह का होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर लें, ठीक है ना, ठीक है। एडवांस के लिए आपको उसकी जरूरत है, क्या कहते हैं, ज्यादा हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल की, मेथड बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है। यहीं पे एक चीज अब नीट वालों के पर्सपेक्टिव में मैं बताऊं, नीट वाले क्या गलती करते हैं यहाँ पर, कि वो कोशिश करते हैं जेईई एडवांस वगैरह के क्वेश्चन करने की, है ना, तो वो पैटर्न ही डिफरेंट होता है। या बहुत सारे जो वीडियो लेक्चर्स देख रहे होते हैं वो कहते हैं कि यार जेईई के लेवल की वीडियो लेक्चर्स देख ले, नहीं, जेईई को पढ़ाने का तरीका अलग होता है और नीट को पढ़ाने का तरीका अलग होता है। नीट का क्वेश्चन जो होता है वो बहुत सिंपल सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है, वहां पे दिमाग के बजाय फार्मूला लगाना होता है, दिमाग भी लगाना होता है लेकिन दिमाग के बजाय फार्मूला ज्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। सो हाउ मच, पीयूष, हेलो, यस सर। हाँ, तुम कितना सोचते हो अपने सिलेक्शन के बारे में, कितना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो? क्या सर, आवाज नहीं आई कितना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो अपने सिलेक्शन के बारे में? सर। इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो सर। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है तुम्हें? सबसे पहली चीज है कुछ भी हो, किसी भी लेवल पर हो तुम, है ना, तुम जीरो हो, तुम कुछ भी हो, है ना, कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए, समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करते हैं अभी हम बताएंगे। कॉन्फिडेंस जब तक नहीं होगा, देखो एक सबसे बहुत खूबसूरत सी पंक्ति है, मन के जीते जीत है मन के हारे हार, है ना। तो अगर तुम यस सर। एक प्लेयर है वो मैदान में यही सोच के उतरता है कि पता नहीं जीतेंगे या हारेंगे, है ना, व्हेन यू रीच द फील्ड, है ना, चाहे कोई भी मैदान हो, बैटल फील्ड हो, रणभूमि हो, या फिर तुम्हारा खेल का मैदान हो या पढ़ाई का मैदान हो, कहीं पे भी उतरो तो इस एटीट्यूड के साथ उतरो कि यार तुम्हें जीतना है, दैट्स इट, ठीक है, तुम इसके अलावा कुछ नहीं जानते। गॉट मी पॉइंट? जब तुम ये इस तरह का अंदाज रखोगे अपने अंदर ना, तो बहुत इजीली चीजों को अचीव कर लोगे, समझ रहे हो? ओके, यस सर। नेक्स्ट पार्थ, यस सर। सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ कि कितना स्कोर कर रहे हो, नीट के स्टूडेंट हो या जेई के स्टूडेंट हो? सर जेई का स्टूडेंट हूँ सर, 91 परसेंटाइल आए हैं। 91 परसेंटाइल है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सिलेक्शन चांसेस? सर एनआईटी तो पक्का मिल जाएगी, आईआईटी के लिए करना है। आईआईटी के लिए करना है, हाँ, तो कितना ज्यादा मतलब अपने आप को सोच रहे हो कि आईआईटी के लिए तुम डिजर्व करते हो, या आईआईटी में दोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा? सर कॉन्फिडेंस कम है थोड़ा। कॉन्फिडेंस कम है? कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ी चीज होती है यहाँ पर। मैदान, ये जो गेम है ना, ये जो तुम्हारा एग्जाम है, कंपटीशन है, इसमें कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस किस तरह से गेन करना है आई विल डिस्कस, ठीक है। जैनब, हेलो, ओके, साई, शिशराम, हेलो शिशराम, आर यू गेटिंग मी? तेजस्वी सैनी सर। Shishram, Vahad sir, can you ask the student to introduce your sequence? yes. I don't know. Yes. हाँ. So Zainab, you can introduce yourself. हेलो सर। हेलो सर मैं नीट की स्टूडेंट हूँ, मैं सेकंड टाइम नीट दे रही हूँ, ठीक और है, मेरे नीट में अभी लास्ट ईयर 185 मार्क्स आए थे। ठीक है। और अभी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है? नो सर। टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की है, ओके। कोई भी टेस्ट दिया है? नो सर। अभी कितने घंटे पढ़ रहे हैं आप? सर मतलब 8 से 10 हो जाते हैं कभी कभी बस।
8 से 10 हो जाते हैं। ठीक है, सिलेक्शन के बारे में कितनी उम्मीद रखते हैं आप? क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा आपका? सर मार्क्स जिस हिसाब से लास्ट ईयर आए थे वो मैंने विदाउट कोचिंग की थी, ठीक है, तो मार्क्स के हिसाब से तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था, बट मैं ट्राई करूंगी, कोचिंग ले रही हूँ अभी कि इंशाल्लाह मेरे सिलेक्शन हो जाए मेरा। नहीं अभी क्या लगता है, मतलब सिलेक्शन हो जाए ये तो सब कोई ट्राई कर रहा है, तभी यू आर ट्राइंग, है ना? लेकिन अभी क्या लगता है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में क्या तुम्हारा ओपिनियन है, क्या लगता है? सर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस ना देखो, कॉन्फिडेंस तो नहीं आने को 720 लाने वाले को भी नहीं आता है कॉन्फिडेंस, और आने को 150 नंबर लाने वाले को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, और यही कॉन्फिडेंस उसको आगे पुश करता रहता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओवर कॉन्फिडेंस के बस ऐसे हवा का कॉन्फिडेंस है, बल्कि उसको कॉन्फिडेंस होता है कि हम मेहनत करेंगे तो इम्प्रूव कर लेंगे, देयर आर चांसेस फॉर मी टू इम्प्रूव, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस तुमको रखना पड़ेगा कि ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं अभी, ठीक है। सिर्फ ये देखना होता है कि कैपेबिलिटी है कि नहीं है तुम्हारे पास, करने की हिम्मत है कि नहीं है ना, तुम्हारे पास चाहत है कि नहीं है टू अचीव योर गोल, और टाइम है कि नहीं है। टाइम भी है और चाहत भी है, दोनों चीज है, देन इट इज पॉसिबल, और पॉसिबल है तभी हम खेलेंगे, हम विन करने के लिए ही खेलेंगे, हम लूज करने के लिए नहीं खेलेंगे, ठीक है। यस सर। तो आई विल सजेस्ट यू टू ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज। अगर कोचिंग में टेस्ट चल रहा है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, और 13 घंटे इंक्लूडिंग योर कोचिंग, अगर कोचिंग 5 घंटे है तो 8 घंटे की सेल्फ स्टडी कीजिए, अगर कोचिंग 6 घंटे है तो उसी हिसाब से टोटल आपका 13 घंटे होना चाहिए। नेक्स्ट। ओके सर। नेक्स्ट प्लीज। जतिन, हेलो, डू वी हैव जतिन? तेजस्वी, हेलो। हाँ हेलो। हेलो सर। हाँ तेजस्वी, आप बताइए अपने बारे में, आप नीट से हैं सर या? मेरा नाम तेजस्वी है। जी सर नीट, आई एम नीट एस्पायरेंट, सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। ठीक है, मेरा पिछले बार स्कोर 175 था। ठीक है। जी सर। और अभी कोई टेस्ट मैं अभी मतलब कोई कोचिंग नहीं ले रही, मैं सेल्फ स्टडी से। कोई टेस्ट सीरीज, कोई नो टेस्ट सर। दिया, कुछ भी मॉक टेस्ट? नहीं सर, हेलो, सेल्फ स्टडी से कर नहीं। नो सर, मैंने कोई सेल्फ मॉक स्टडी टेस्ट से दिया किया आपने? है। नहीं मॉक टेस्ट। अभी नहीं ठीक, सर, अभी तो फिलहाल तो अभी कोई नहीं आपको किया। कितना कॉन्फिडेंस लग रहा है नीट में सिलेक्शन होने का, कितना कॉन्फिडेंस लग रहा है? थोड़ा सा सर, कभी कभी डाउन हो जाता है, जैसे मार्क्स को अपने देखो ना तो कभी कभी मतलब डाउन हो जाता है कॉन्फिडेंस, पर लगता है कि नहीं करना है तो मतलब करना ही है, पर फिर भी मार्क्स को कभी कभी देखे ना तो लगता है कि थोड़ा मुश्किल है मतलब। ठीक है, ओके। अच्छा फजील, आई थिंक के वी हैव थोड़ा शॉर्टेज ऑफ टाइम है ना? ठीक है। तो आई थिंक कि मैं इन लोगों को एक फाइनल ये बता दूं कि किस तरह से हम लोग करेंगे, एक्चुअली इस पे वर्क किस तरह से करेंगे, हाउ दिस प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू एक्चुअली हेल्प देम आउट, है ना? ठीक है, सो आई एम जस्ट टेलिंग देम माय पार्ट कि क्या चीज टारगेट है, हम लोग किस तरह से बढ़ेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट यू कैन टेक ओवर, है ना? ओके, सो देखो बच्चों, अभी आप सब में जिस तरह से हमने बात की है ना, और पता चला कि बहुत सारे लोगों में, आप में से कॉन्फिडेंस का जो एक ऐसा है कि कॉन्फिडेंस है भी नहीं भी है, मतलब यू आर नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट कि तुम जिस मैदान में उतरे हो वहां जीतोगे कि नहीं जीतोगे, ठीक है। इसका सिंपल सा रीजन है कि आपका स्कोर नहीं आ रहा, और आपके लिए सिंपल सा ये है कि यार ठीक है 170 स्कोर, 180 स्कोर है ना, तो जाहिर सी बात है कि आपको लगेगा कि हाँ यार 180 स्कोर है, स्कोर कम है, ठीक है। तो अभी दो तरह से हम लोगों को मतलब हम लोगों को जिस तरह से बढ़ना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस अंदाज में हम आगे बढ़ेंगे। 170 आप अचीव कर रहे हो आज, ठीक है। 600 के लिए आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम होगा, 650 के लिए और कम होगा, 700 के लिए और कम होगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि चलिए ठीक है, 620 630 सिलेक्शन मार्क्स है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको लगेगा कि नहीं यार पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो तरीका है, हमारी जो मेथोडोलॉजी है इम्प्रूवमेंट आपके अंदर क्रिएट करने की, वो ये है कि सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मैं कहूँ कि 50 मंजिल इमारत चढ़नी है आपको, ठीक है। आप में से अक्सर कहोगे यार थक जाऊंगा, नहीं चढ़ पाऊंगा मैं, है ना, आप गिव अप कर दोगे स्टार्टिंग में ही। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अभी 5 मंजिल चढ़नी है, और 5वीं मंजिल पर जब आप पहुंच जाओ, मैं जाकर वहां से कहूँ कि अब 5 और चढ़नी है, थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली आपको इंप्रूव कराऊं, तो आप शायद वो 50 मंजिल चढ़ पाओगे, है ना। वो आपके लिए ज्यादा आसान होगा, यानी कि टारगेट को हम ब्रेक करके रियल
स्टेप वाइज गोल बनाएंगे, ठीक है। जैसे अभी अगर आप कोई 200 स्कोर कर रहा है, कोई 250 स्कोर कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम सीधे 600 का टारगेट 650 का टारगेट नहीं देंगे। 200 का स्कोर कर रहा है तो उसको हम टारगेट देंगे 300 का या 350 का, ठीक है। 300 का टारगेट दिया हमने और उसको रियलिस्टिक उस टारगेट की तरफ वो जी भर के मेहनत करेगा, ठीक है, और वो टारगेट अचीव कर लेगा। और ऐसा मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो बहुत कम स्कोर से उनका स्कोर इसी तरीके से बढ़ाया है, स्टेप वाइज, ठीक है, छोटे छोटे टारगेट्स देके उनका स्कोर इंप्रूव करा है। बट यू हैव टू थिंक कि यार मेंटोर ने जो मुझे टारगेट दिया है, छोटा टारगेट दिया है, रियलिस्टिक टारगेट है, कॉन्फिडेंस के साथ करना है तो करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। वो टारगेट छोटे छोटे स्टेप वाइज में आप करते चलोगे, हाथ पकड़ के आपको नीचे से लेकर ऊपर पहुंचा देना मेंटोर्स की जिम्मेदारी है, बस आपको फॉलो करना है, ठीक है। दैट वाज ऑल about this mentorship, ठीक है। And now I request Hassan to continue. थैंक यू फजील। देखिए this platform, how this platform is going to help you out, अभी तक जो हमने जो भी डिस्कशन किया है वो मोस्टली आपको एक आइडिया दिया है, आपके बारे में जाना है, आपसे पर्सनली इंटरेक्ट किया है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई यू शुड ट्राई टू use this platform to improve your performance in exam। तो उसमें सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा, पहले आप तो ये समझ लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म है क्या। दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर पर्सनल मेंटरशिप। तो पर्सनल मेंटरशिप जो होगी, वो पर्सनल मेंटरशिप आपको तभी मिलेगी जब आप अपने बारे में ऑनेस्टली हमें बताएंगे, जब हम आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को समझेंगे, तो आपकी पर्सनल इश्यूज एंड वीकनेसेस हमें समझनी पड़ेगी। तो अभी जो हमने आपसे बात करी या आपसे जो हमने क्वेश्चन किए कि आपको कौन सा टॉपिक आ रहा, कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा, ये सारी चीजें, दिस हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग कि आप कहाँ पे वीक हो रहे हो, कहाँ पे आपका इशू क्रिएट हो रहा है। अब अक्सर क्या होता है कि जो चीजें हम आपको बताएंगे वो सारी चीजें कोई ऐसी आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज नहीं है कि जो कोई आपको दूसरा नहीं बता सकता है। ज्ञान की बातें कोई भी बैठ के कर सकता है, वो कोई मुश्किल काम नहीं होता है। हमें आपकी मॉनिटरिंग करनी है। दूसरी चीज है कि आपके इश्यूज एंड वीकनेस को समझ के आपकी मॉनिटरिंग करनी है, आपका असेसमेंट करना है और आपकी रिपोर्ट लेनी है कि आप किस तरह से रोज परफॉर्म कर रहे हो। तो आप इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि वो बच्चे जो ट्रूथफुली बता देते हैं कि क्या इशू है, ट्रूथफुली अपने नंबर्स, अपने स्कोर, अपनी प्रॉब्लम्स बता देते हैं, उनकी मॉनिटरिंग, उनका असेसमेंट, उनकी रिपोर्ट लेना आसान होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपके नंबर खराब है, आपने कहा यार अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, मैं इसको ना थोड़ा सा बढ़ा के बता देता हूँ, तो आप बढ़ा के बता देंगे तो आपको बताने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा, क्योंकि अगर आप सही बात बताएंगे तभी आपको फायदा होगा मेंटरिंग का। तीसरी चीज जो आपको हमें देनी है, आपको हमें रेजीम बना के देनी है। रेजीम मतलब स्टडी पैटर्न आपका क्या होगा, स्टडी पैटर्न डिफाइन करना होगा आपका। और स्टडी पैटर्न डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज के देखना होगा, आपके पास टाइम क्या है, आपका करंट स्कोर क्या है, और आपको आपकी लर्निंग कर्व कैसी है, लर्निंग कर्व क्या है आपका। आप फास्ट लर्नर हैं, आप स्लो लर्नर हैं, आप क्वेश्चंस किस टाइप के अच्छे कर पा रहे हो, आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ज्यादा अच्छे हैं, आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ज्यादा अच्छे हैं, आपकी मेमोरी ज्यादा अच्छी है। ये सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ेगी। इन कामों को करने के लिए जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, उसमें सबसे पहली चीज जो है वो है आपका प्रायोरिटी वाइज प्लानिंग, कि आपको प्रायोरिटी वाइज अपने चैप्टर्स डिफाइन करने होंगे,
ये शीट हम आपको भेजेंगे, ये शीट आपको भरनी होगी और ये शीट भर के उसकी फोटोग्राफ लेके आपको हमें मेल करनी होगी। हर बच्चे का एक अलग सिस्टम बनेगा, हर बच्चे के स्कोर्स अलग अलग हम लिख के देंगे। तो प्रायोरिटी वाइज आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये आपको फर्स्ट 3 डेज के लिए करनी है। 3 डेज के लिए आपको प्रायोरिटी वाइज प्लानिंग करनी है कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। दूसरी चीज आपको करनी है कि आपको डेली शेड्यूल, डेली प्लानर, ये डेली प्लानर आपको फिल करके हमें भेजना है, ठीक है ना। इसको फिल कर लेना है और फिल करके आप हमें भेज देंगे। तो इसमें डेली प्लानर मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं कि ये जो डेली प्लानर है आपका, इसमें आपका क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक। फिजिक्स में आपको यहाँ पे डेट डालनी है, आपको 3 डेट्स डालनी है, आज की, कल की और परसों की। उसमें आपको टॉपिक के नाम लिखने हैं कि कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक रिवाइज करेंगे। क्योंकि अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि जो चीज उन्हें अच्छी लगती है, जो चीज उन्हें पसंद आती है, उसको वो ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं। ज्यादा पढ़ने से स्कोर नहीं बढ़ता है। दूसरी चीज आपको ये देखना है कि इनमें आप कितना टाइम दे रहे हैं। तीसरी आपको हमें बताना है कि आपकी स्टडी मेथोडोलॉजी क्या होगी। आपको सबको मेरी बात समझ में आ रही है? सर अपना बोर्ड शेयर कर दीजिए। बोर्ड शेयर नहीं हुआ है? हाँ ओके मेरा शायद हो गया था, राइट। सॉरी मेरा बोर्ड नहीं शेयर था, तो मैं एक बार से फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूं। देखिए हमारा जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम है कि आपको स्कोर इंप्रूव कराना है, और स्कोर इंप्रूव कराने के लिए जो ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है। ये प्लेटफॉर्म बेसिकली, वो कहते हैं ना कि जब कोई आपके पीछे पड़ा होता है, जब आप एक्सरसाइज करने जाते हैं तो आप कहते हैं कि भाई ये कोच होता है तो अच्छा होता है। कोच होने से क्या होता है, कोच कहता है कि भाई अब ये करो और करो और करो, अभी कम किया है, इतना क्यों किया है, आगे करो। ये आपको उस तरह से आगे पुश करके जिस कंडीशन में आप हैं वहां से आगे बढ़ाने के लिए आपको ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है। इसमें पर्सनल मेंटरशिप में सबसे पहले आपके इश्यूज और वीकनेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसका आइडेंटिफिकेशन कि है क्या आपके इशू। दूसरी आपकी मॉनिटरिंग, आपका असेसमेंट और आपकी रिपोर्ट कि आप क्या कर रहे हैं। उसमें आपको सच बोलना होगा कि एग्जैक्टली आपने रोज क्या किया, और आपकी रेजिम डेवलप करनी होगी कि रोज आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। उसमें आपका स्टडी पैटर्न हमें पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका स्टडी पैटर्न क्या होना चाहिए, कितना टाइम आप लगाएंगे, करंट स्कोर आपका क्या है, आपका लर्निंग कर्व क्या है, आप कितनी जल्दी चीजों को समझ सकते हैं। इस चीज की बेसिस पे हम आपका स्टडी पैटर्न डिफाइन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज आपकी प्रायोरिटी वाइज प्लानिंग होगी। तो जो आपकी प्रायोरिटी वाइज प्लानिंग है, उसमें आपका 3 दिन की आपकी प्रायोरिटी की प्लानिंग हम करेंगे। उस 3 दिन की प्लानिंग में आपको सबसे पहले ये फॉर्म भरना होगा। सबसे पहला फॉर्म आपको कौन सा भरना पड़ेगा? आपको सबसे पहला फॉर्म भरना है बैकलॉग वाला। आपको अपनी प्रायोरिटी पे चैप्टर्स लिखने हैं। यहाँ पे फिजिक्स के चैप्टर, केमिस्ट्री के चैप्टर और बायोलॉजी के चैप्टर आपको लिखना है कि सबसे पहले मैं क्या पढ़ूंगी, फिर क्या पढ़ूंगी, फिर क्या पढ़ूंगी। ये चीज आपको बैठ के पूरे 100% सिलेबस के लिए नहीं करना है। ये प्रायोरिटी लिस्ट आप 3 दिन के लिए सबसे पहले बनाएंगे, ओनली फॉर इनिशियल 3 डेज। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन कि आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी। आपको इसमें लिखना है कि ये जो टॉपिक आपने लिखा है, ये आप कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। ये चीजें आपको पहले से आइडेंटिफाई होनी चाहिए। हो सकता है कि जो आप लिखें वो गलत भी हो जाए, उसकी ये पॉसिबिलिटी है कि जो आप करें वो रॉन्ग हो जाए, लेकिन आपको उसको अचीव करने की कोशिश करना है। जब आप किसी चीज को अचीव करने में फेल होते हैं, देन यू अंडरस्टैंड कि आप फेल कहां हुए और आगे की प्लानिंग में आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट जरा
एक मिनट होल्ड ऑन फॉर सेकेंड। या हाय। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि आप की जो प्रायोरिटी लिस्ट है, आपको प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है फर्स्ट 3 डेज के लिए। तो सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, आप जाएंगे, वो लिस्ट खोलेंगे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ठीक। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आप लिखेंगे चैप्टर का नाम, है ना। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर है, मान लीजिए आपका मैग्नेटिज्म लिख लिया आपने, इसमें पी ब्लॉक लिख लिया, इसमें रिप्रोडक्शन लिख लिया आपने, ठीक है। इसके आगे आप टाइम लिखेंगे कि हमको कितना टाइम इसमें लगाना है, ठीक। ये पूरी एक्सरसाइज करने में 3 दिन के लिए मुश्किल से आपको 5 से 10 मिनट लगेगा, 5 to 10 मिनट, नॉट मोर देन दैट। 5 से 10 मिनट में आप फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की 3 दिन की प्रायोरिटी बना लेंगे, ठीक। और उसमें आप अपने सारे चैप्टर्स लिख लेंगे, जो जो चैप्टर्स आपको करने हैं। उसमें आप अपने जो बैकलॉग के चैप्टर्स भी हैं और जो आपके आगे पढ़ने वाले चैप्टर्स भी हैं, वो सारी चीजें लिखेंगे। सेकंड काम आपको करना है, डेली प्लानर पे लिखना है, डेली प्लानर। ये डेली प्लानर में भी आप 3 दिन का काम करेंगे, 3 डेज, ठीक। रिवीजन पे कितना टाइम देना है, आपको बैकलॉग पे कितना टाइम देना है, और आपको न्यू चैप्टर पे कितना टाइम देना है, ये चीज करनी है। तो सबसे पहले तो आपने ये बना लिया। फिर अब आप पढ़ाई कैसे करेंगे, स्टडी मेथोडोलॉजी, आपकी स्टडी टेक्निक क्या होगी, स्टडी टेक्निक। स्टडी टेक्निक में जो सबसे पहला काम आपको करना है, वो ये करना है कि एवरी डे आपको 3 आवर सिटिंग देनी है। मतलब आप बैठे, आपने सबसे पहले अपने किताब खोल ली कि ये क्वेश्चन फिजिक्स के, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री के, ये क्वेश्चन बायोलॉजी के आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक। आपने अपने चैप्टर्स खोल के रख लिए, किताब खोल के रख लिए, और 3 घंटे के लिए आप इन 1 सिटिंग बैठ गए। आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, कुछ बच्चे मोस्टली बायोलॉजी फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं, फिर फिजिक्स करते हैं। आपको इस तरह से स्टार्ट करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी टॉपिक में 1 घंटे से ज्यादा ना लगे। आपको 1 आवर बायोलॉजी को देना है, 1 आवर केमिस्ट्री को देना है, 1 आवर फिजिक्स को देना है एट मोस्ट। आप इसमें से किसी को भी घटा सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स में ज्यादा टाइम लगाना है, बायोलॉजी में कम टाइम लगाना है, आप 10 से 15 मिनट का आपके पास टाइम है। आप बायोलॉजी में 10-15 मिनट घटा सकते हैं, फिजिक्स में 10-15 मिनट घटा सकते हैं, इसमें 5 मिनट बढ़ा सकते हैं। ये आपके पास पॉसिबिलिटी है। बट मोर और लेस लमसम आपको इन तीनों को 1-1 घंटे के करीब का टाइम देना है। और फिर आपको देखना है कि आपने इसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपके पास। उसके बाद से फिर जब आप करेंगे तो आप के पास एक ऑप्शन होगा वेबसाइट पर, जहां पे आप जाके फिल कर पाएंगे कि आप कितने करेक्ट क्वेश्चंस कर पाए, कितने इनकरेक्ट कर पाए, कितने इनकरेक्ट हो गए, कितने अनअटेम्प्टेड रह गए। मतलब मान लीजिए कि आपने 20 करेक्ट क्वेश्चन किए, 5 इनकरेक्ट हो गए, ठीक, 25 हो गए। 20 क्वेश्चन आपके अनअटेम्प्टेड रह गए, जो कि आपको आइडियली 1 घंटे में 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन आपके 20 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह गए, राइट। ये आपको डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ये आपको डेटा अपना जनरेट करना है। ये जनरेटेड डेटा
आप अपनी वेबसाइट पे जाके जब आप अपना अकाउंट की प्रोफाइल उसमें अपना इंफॉर्मेशन भरेंगे, उसके बाद से फिर वहां पे आप अपना डेटा फिल कर पाएंगे। जब आप अपना डेटा फिल करेंगे, आपको रोज का उसमें पैटर्न नजर आएगा कि आपके करेक्ट क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं, कितने घट रहे हैं, ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी वेबसाइट पर। उसके बाद से फिर जब आप इस चीज को भर लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कैसे भरा जाएगा इसकी ट्रेनिंग मैं आपको टुमारो दूंगा, ठीक है। टुमारो यू विल बी ट्रेन कि आपको इसको किस तरह से उसमें भरना है। टुडे आज तो आपको सबसे पहले ये बैठ के अपने प्लानिंग करनी है प्रॉपरली, अपने शेड्यूल डिफाइन करना है कि आप कितना आपके पास टाइम है और कितना आपको स्कोर अपने बढ़ाना है। These are the things that you have to take care of today. अब जब आपके जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं, आप उन इनकरेक्ट क्वेश्चंस का आपके पास एक वो होता है अडोबे स्कैन, है ना, अडोबे स्कैन, ठीक है, या फिर आपका कैम स्कैनर होता है। ये अडोबे स्कैनर या कैम स्कैनर से आप एक एक पेज पे इन क्वेश्चंस के जो भी इनकरेक्ट क्वेश्चन है उन इनकरेक्ट क्वेश्चंस की फोटोग्राफ लेते चले जाएंगे, ठीक। उन सारे इनकरेक्ट क्वेश्चंस की फोटो लेके आपको अपलोड कर देना है वेबसाइट के ऊपर उस डेट में। हर एक वीक के बाद जितने भी इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं आपके, उन इनकरेक्ट क्वेश्चन को आपको दोबारा अटेम्प्ट करना है। ये तो आपका हो गया 3 आवर सेशन, 3 आवर सेशन एवरी डे। ये तो एक चीज हो गई। यू हैव टू डू इट एवरी डे विदाउट फेल। क्यों? क्योंकि यहां से आपकी हैबिट डेवलप होती है। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, जो पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उनसे पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया जा पाता है। वो क्वेश्चंस पढ़ ही नहीं पाते हैं सारे के सारे। क्यों? क्योंकि उनको लगातार 3 घंटा बैठ के करने की हैबिट नहीं होती है, राइट। अब नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है कि जो आपकी डेली स्टडी है, मान लीजिए कि आपने डेली स्टडी में आपको जो भी चीजें स्टडी करनी है उसमें आप अगर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के जो भी क्वेश्चंस लगाएंगे, अपार्ट फ्रॉम दिस 3 आवर सेशन, जो भी आप क्वेश्चन लगाएंगे वो आप 10 to 15 क्वेश्चंस ब्लॉक लगाएंगे आप, ठीक। इसमें आपका टाइम फिक्स नहीं रहेगा कि आप कितने टाइम में लगा रहे हैं। आप बैठे, आप लगाते जा रहे हैं, जितनी देर में भी 10 से 15 क्वेश्चन हुए, एवरी 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो भी आपके लिए आसान होगा, 15 क्वेश्चन करने के बाद से फिर आपको इन एवरी केस 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है। 10 मिनट का जब आप ब्रेक लेंगे, उस 10 मिनट के ब्रेक में यू विल रिमेंबर एंड यू विल रिपीट दीज 15 क्वेश्चंस इन योर मेमोरी एट लीस्ट 10 टाइम्स। आपको याद करना है कि मैंने ये क्वेश्चन किया था, ऐसे ऐसे किया था, ये क्वेश्चन किया था, ऐसे ऐसे किया था। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको क्वेश्चन के 2 लाइन पढ़ के आपको क्वेश्चन पूरा याद आ जाना चाहिए। आपका पूरा क्वेश्चन यहां से यहां तक लिखा हुआ है, आपने ये 3 लाइन पढ़ी, तीन आपने वर्ड्स पढ़े, आपको याद आ जाना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में ये पूछा गया था और इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे सॉल्व किया। यू हैव टू रिपीट दिस थिंग इन योर ब्रेन। जब आप इसको अपने ब्रेन में रिपीट करेंगे, उसके बाद से फिर मैं आपको बता रहा हूं एवरी चैप्टर फिजिक्स, ठीक, फिजिक्स के एवरी चैप्टर में अगर आप 200 से 250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस तरह से कर लेते हैं ब्लॉक बना के, मैं आपको बता रहा हूं 120 से 140 मार्क्स इजीली अचीव होगा, इजीली, ठीक। एंड मैं आपको एक बात और बता रहा हूं कि 12 to 15 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सॉल्व ही नहीं करने पड़ेंगे फिजिक्स में। आपको याद होगा उसका आंसर, आप 3-4 वर्ड्स पढ़ेंगे और आप सही आंसर टिक कर देंगे। डेटा भी चेंज नहीं होता, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज नहीं होती, मैं आपको यह बता रहा हूं। एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं। आप हर क्वेश्चन को अगर चाहते हैं कि आपको सॉल्व करना है, आंसर निकालना है, तब ऑप्शन लगाना है, नीट नहीं निकलेगा। नीट में आप अगर 12 से 15 क्वेश्चन
अपनी मेमोरी से सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास कितने क्वेश्चन बचे? आपके पास बचे कितने क्वेश्चन? 45 में से आप 15 निकाल दीजिए तो आपके पास 30 क्वेश्चन बचे, है ना? तो 30 क्वेश्चन ही तो आपको अटेम्प्ट करने रह गए। 30 क्वेश्चंस में अगर आप 20 क्वेश्चंस भी सही लगा देते हैं तो 35 आपके करेक्ट हो गए, और 35 करेक्ट होने का मतलब 140 मार्क्स आपने लिए। 140 मार्क्स अगर आप स्कोर कर रहे हैं फिजिक्स में, बायो में आप 350 360 में से 300 स्कोर कर रहे हैं, या आपके 40 मार्क्स गए, मान लेता हूं, या आपने 40 मार्क्स लूज किए, यहां आपने 60 मार्क्स लूज किए, और 40 मार्क्स आपने केमिस्ट्री में लूज कर दिए। टोटल कितने स्कोर कर लिया आपने? 140 मार्क्स लूज किया आपने। ठीक, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम लॉस है आपका, ये मैक्सिमम लॉस है। तो 140 भी स्कोर करने से 580 मार्क्स आपके आ रहे हैं। ठीक, और 580 पहले आप स्कोर करने की कोशिश करो। आप मत कोशिश करो कि आप 650 स्कोर कर रहे हो, आप 700 स्कोर कर रहे हो। स्टार्ट स्कोरिंग 580 फर्स्ट। आप 140 फिजिक्स में करो, 140 केमिस्ट्री में करो, और 300 बायोलॉजी में अटेम्प्ट करो। पहले इतना स्कोर करो। उसके बाद से फिर जब आप इतना स्कोर करने लगोगे, और आप अगर ऐसा कर रहे हैं, लास्ट का जो 1 मंथ है, लास्ट वन मंथ में एवरी डे आपको 3 पेपर्स लगाने होंगे, 3 पेपर्स सॉल्व करने होंगे 3 घंटा बैठ के, और 3 पेपर लगा के आपके 9 आवर्स हो जाएंगे। बचेगा आपके पास कितना घंटा? बचेगा कम से कम आपके पास 6 आवर्स बचे हैं। 6 आवर्स में इन 9 पेपर की एनालिसिस करना है, इन सारे क्वेश्चंस को याद कर लेना है। तो आपका सेशन, आपका तरीका यही रहेगा कि एवरी डे आप कितने क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये पूरा आप अपडेट करेंगे। इसके ऊपर हम आपसे फोन करके पूछेंगे, हम आपकी रिपोर्ट लेंगे, हम आपकी प्रॉब्लम्स पूछेंगे 3 दिन बाद कि भाई व्हाट इज द इशू, आपने कितने क्वेश्चन क्यों नहीं लगा पाए, आप ये क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, और आप अपना हमें फीडबैक देंगे। जो आप फीडबैक देंगे उसकी बेसिस पे हम आपके सेशन डिफाइन करेंगे। क्या आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, आपको सब्जेक्ट में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, आपको पर्सनल लेवल पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, उन सारे इश्यूज को हम इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करेंगे और आपसे बार बार क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने क्या किया और आपने क्या नहीं किया। दिस इज अ सेशन फॉर गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग, और ये आपको वो बच्चे करेंगे जो राइट नाउ एम्स में पढ़ रहे हैं या आईआईटी में पढ़ रहे हैं। ओके, और उनको सुपरवाइज करने के लिए हमारे बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जैसे मनोज सर हैं, और बड़े बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं जो कि आप लोगों को मॉनिटर करेंगे, गाइड करेंगे। ये कोचिंग नहीं है, आपको हम रिसोर्स भी प्रोवाइड करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी वेबसाइट है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, ये आपकी एक वेबसाइट है, ये जेई लाइव डेली। इसमें सारे के सारे आपके वीडियोस भी अवेलेबल है, आपके नोट्स भी अवेलेबल है, आपको कुछ भी पढ़ना है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सारी चीजें अवेलेबल है। और ये जो मैं आपको सिस्टम बता रहा हूं, इस सिस्टम का सक्सेस भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि इसको कैसे सक्सीड होता है। ये देखिए, इसमें 11th की फिजिक्स है, इसमें हर टॉपिक के नोट्स हैं, वेक्टर्स हो गया, इसमें डेली प्रैक्टिस शीट्स हैं, काइनेमेटिक्स हो गया, एवरीथिंग इज देयर। ये है आपका, ये आप इसमें जेई लाइव डेली करके सर्च करेंगे, आपको ये चीज मिल जाएगी। आपको एक बच्ची का दिखाता हूं, ये आप इस बच्ची का देखें कि इसने किस तरह से स्कोर किया है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो लास्ट इसने टेस्ट दिया था, ये 10 ऑल इंडिया रैंक इसकी 10 आई है। ठीक, 10th रैंक है इसकी, और इसने जो टोटल मार्क्स स्कोर किए हैं लास्ट टेस्ट में, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, नीट यूजी, ये आपका 687 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 720। ठीक, उसके पहले वाले टेस्ट में 672 स्कोर किए, और उसके पहले इस टेस्ट में किसने स्कोर किए थे? 377। आप देख सकते हैं ये 377 से 687 तक पहुंच गई विद इन 3 वीक्स। ये 3 वीक के अंदर पहुंची है ये यहां तक।
अब आप ये सोचिए कि अगर आप इस जगह पर हैं, आप 370 के स्कोर पर हैं, तो आप 687 के स्कोर पर क्यों नहीं पहुंच सकते जब ये बच्ची पहुंच सकती है तो। और मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं कि आप लोगों में से जितने लोगों ने भी बताया, इसके नीट 2020 में 250 मार्क्स थे आउट ऑफ 720, एंड नाउ शी इज स्कोरिंग 687. So this is something that they can do. अब this is something that I can help you with, we can help you with. This is a monitoring platform. और इसमें आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो you can individually ask me and I am here. और हमारे पास एक टीम है, एक टीम है टीचर्स की, एक टीम है मेंटर्स की, एक टीम है सुपर मेंटर्स की, जो कि आपकी प्रोग्रेस पे डे टू डे नजर रखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, और उसको आपको वेबसाइट में यू हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग एंड वी विल बी मॉनिटरिंग कि आपकी प्रोग्रेस कैसी जा रही है। आप एक आप कितने क्वेश्चन लगा रहे, आप कितने गलत क्वेश्चन लगा रहे, आपके गलत क्वेश्चन की संख्या बढ़ रही है कि आपके सही क्वेश्चन की संख्या बढ़ रही है, आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो रहा है। लेकिन यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको मॉनिटर करेंगे, हम आपसे सवाल पूछेंगे कि आपने क्या किया, और आप हमसे हेल्प मांगेंगे कि हमसे ये चीज नहीं हो पा रही तो हम ये कैसे करें। बट एट द एंड ऑफ द डे करना आपको है। अगर आपने ये डिसाइड कर रखा है कि यू हैव टू क्रैक MBBS, ओनली देन यू कैन डू इट, क्योंकि हम आपसे कह ही सकते हैं। वी कैन आस्क यू क्वेश्चंस एंड वी कैन गाइड यू। लेकिन अगर आप हमसे फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टली नहीं बताएंगे, या फिर आप प्रॉपर उस चीज की पे फोकस नहीं करेंगे, तो उससे काम नहीं चलेगा। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, आपको एवरी डे टेस्ट देने की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। तो रोज 3 घंटा एक सेटिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो एक के बाद एक सॉल्व क्वेश्चन करने की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। नॉलेज से आपका कंपटीशन नहीं निकलेगा। चाहे आप कितनी भी नॉलेज हासिल कर लें, आप क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है? So this is what I was going to present to you today. और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि मुझे आपको बतानी थी वो ये है कि आप जितने भी बच्चे रजिस्टर किया है जिन्होंने, जिसमें से जैनब हैं, जतिन हैं, तेजस्वी हैं, ये सारे बच्चे जिन्होंने हमारे साथ रजिस्टर किया है, इन सारे बच्चों को हम वी आर गोइंग टू share with them these PDFs and they have to fill in 3 days, 3 दिन के लिए अपना प्लान और शेड्यूल फिल करना है। और उसके बाद से फिर कल आपको क्वेश्चन लगाना है। जब आप क्वेश्चन लगा लेंगे, आफ्टर दैट वी विल गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन कि आप किस तरह से उसमें अपने क्वेश्चन फिल करेंगे, कैसे आप उसमें अपने अकाउंट में जाके वेबसाइट के ऊपर अपने रॉन्ग राइट क्वेश्चन के वो फिल करेंगे। और 1 हफ्ते के अंदर जब आपका रोज फिल होता जाएगा तो किस तरीके से आपका ग्राफ बन के आएगा परफॉर्मेंस का, ये चीजें आप देख पाएंगे। सो आई थिंक कि मुझे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बतानी थी वो मैंने बता दी। एंड अब आप लोगों को मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है, सो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस। एनीवन? जनाब बोले। हाँ, तेजस्वी सैनी हैज रेज्ड हैंड। तेजस्वी, आप बताइए, पूछिए। हेलो। हाँ तेजस्वी। हाँ सर, मेरे को ये पूछना था, मतलब क्वेश्चन लगाने की मतलब बेस्ट सोर्स क्या आती है? मतलब एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने होते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं हमें, क्वेश्चन अलग अलग बैंक होते हैं, क्वेश्चन बैंक, तो मतलब बेस्ट कौन से रहते हैं? देखिए, मतलब आउट ऑफ सिलेबस भी होते हैं, मतलब जो नीट के में आती नहीं। देखिए, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं क्वेश्चन के हमारे पास, लेकिन हम बच्चों को प्रेफर करेंगे कि आपने अभी तक जिस स्टडी मटेरियल से पढ़ाई पढ़ी है, आपको वही स्टडी मटेरियल रेफर करना है। अगर आपके पास कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, देन वी विल प्रोवाइड यू द स्टडी मटेरियल। ओके, हमारे पास पूरा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, हम आपको वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन
अगर आपकी हैबिट है, मान लीजिए कि आप एलन के मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि आप आकाश के मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, तो आपकी एक हैबिट डेवलप कर चुकी है एक तरह से क्वेश्चन लगाने की। हम अभी आपकी हैबिट के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। हम आपको एक नया सिस्टम नहीं देंगे कि आप एक नए तरीके की चीज करना शुरू कर दें, क्योंकि उसके साथ आपका एक कंफर्ट लेवल आ चुका है। आपको एक मेथड से पढ़ने की हैबिट है, आप उसी मेथड में अपने आप को इंप्रूव कर दीजिए। आप अगर अरिहंत की बुक लगा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अरिहंत लगा लो। आप अगर एलन का मॉड्यूल पे के अकॉर्डिंग चल रहे हो, आप एलन का मॉड्यूल पे चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे के सारे मॉड्यूल का लेवल मोर और लेस सेम ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एलन लगा रहे हो, कि आकाश लगा रहे हो, कि अरिहंत लगा रहे हो। ये सारे के सारे अच्छे मॉड्यूल्स हैं। आपको बस क्वेश्चन लगाने का तरीका वही अटेम्प्ट करना पड़ेगा जो मैंने बताया है। आपको दिन में 1 तो 3 घंटे का सेशन करना पड़ेगा, जिसमें से रॉन्ग क्वेश्चंस आपको आइडेंटिफाई करके उनका पीडीएफ बना के उसको अपलोड करना पड़ेगा वेबसाइट पे। उसके अलावा आपको जो आप 3 घंटे के सेशन के अलावा जो भी आप कर रहे हैं, उस 3 घंटे के अलावा सेशन में जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, उनको 10 से 15 क्वेश्चन के बंडल में करना है। आपको एक बार में बैठ के 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको 10 से 15 क्वेश्चन करना है। 10 से 15 क्वेश्चन करके 5 से 10 मिनट का आपको टाइम लेना है और उन सारे क्वेश्चन को अपने दिमाग में बार बार रिपीट करना है। उसी क्वेश्चन को बार बार देखना है, उसके ऑप्शंस को बार बार देखने हैं, थोड़ा सा देखना है और उसको मेमोराइज करने की कोशिश करना है। क्यों? क्योंकि नीट नॉलेज से ज्यादा मेमोरी का एग्जाम है। आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है ये चेक करता है नीट एग्जाम, आपकी नॉलेज को उतना ज्यादा चेक नहीं करता है। नॉलेज को चेक करने वाला एग्जाम है जेईई एडवांस। ठीक है, सो यू हैव टू वर्क ऑन योर मेमोरी एज वेल। जी सर। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? जी, थैंक यू सर। ओके, एनीवन? सर। हाँ बोलिए बेटा। सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे से एक साथ बैठ के पढ़ाई नहीं होती है, तो मैं अपना टाइम धीरे धीरे इंक्रीज कर सकती हूँ। आप एक काम ये करो बेटा जैनब, आपसे 1 घंटा पढ़ाई हो रही है फॉर एग्जाम्पल। यस सर। आप एक बार में क्या करो, आप 1 घंटा फिजिक्स करो बैठ के, ठीक? लेकिन 1 घंटा फिजिक्स करने के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग फिजिक्स फॉर 1 आवर आप आधे घंटे का टाइम लो, लेकिन फिर 1 घंटा बैठ के केमिस्ट्री करो, और फिर टाइम लो और फिर 1 घंटा बैठ के बायोलॉजी करो। लेकिन आपको एक के बाद एक तीनों के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पढ़ाई का तरीका ये नहीं होना चाहिए कि आप बैठ के थियरी और चैप्टर पढ़ रहे हो। चैप्टर आपको बाद में पढ़ना है। सुबह उठ के पहला काम करना है, 1 घंटा बैठ के आपको फिजिक्स के क्वेश्चन करने हैं, फिर 1 घंटा केमिस्ट्री के, और फिर 1 घंटा बायो के, वन आफ्टर अनदर। ओके, ही करने हैं, क्वेश्चंस ही करने हैं, उसमें जितने हो पाए उतने करने हैं, लेकिन उसमें बुक्स नहीं पढ़नी है बैठ के। फिर जब आपने वो पढ़ लिया, उसके रॉन्ग क्वेश्चंस आपने बना लिए कि कौन कौन से रॉन्ग हैं, कौन कौन से राइट हैं, कितने अनअटेम्प्टेड हैं, ये सारी चीजें अपना डेटा बना लिया। उसको बनाने के बाद फिर आपको अपनी किताब खोलनी है, और फिर जब आपने अपनी किताब खोल के पढ़ना शुरू करना है, उसमें आपको फिर जो आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाएंगे, उन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस में भी आपको टाइम बाउंड क्वेश्चन फिर नहीं लगाना है। टाइम बाउंड क्वेश्चन आपको सुबह में लगाना है, एक बार 1-1 घंटा देकर। ठीक है, बेटर होगा कि वो 1-1 घंटा विदाउट एनी गैप हो, लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, यू कैन टेक गैप। आप उसमें आधे घंटे का गैप रख लो, 20 मिनट का गैप रख लो, आप उस गैप को खत्म करते जाओ, कम करते जाओ। लेकिन आपको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा लगातार करना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। थैंक यू सर। और किसी को कोई क्वेश्चन? एनीबॉडी? पार्थ? सर वो आकाश में डेली वाले टेस्ट हैं, वो दे दिया करूं सर, जैसा आपने बताया कि घंटे वाले। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे इससे कोई इशू नहीं है कि आप कौन से रिसोर्स को दे रहे हो। मुझे ये है कि आप कितना टाइम दे रहे हो और उस टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो। आप सर अगर वो 30 हाँ हाँ 30 मिनट्स के हैं सर वो टेस्ट। हाँ 30 मिनट्स के टेस्ट हैं, तो आप 30 मिनट्स के 2 टेस्ट दो। यस सर। ठीक है,
यू हैव टू डेवलप अ हैबिट कि आप 3 घंटा बैठ के, क्या होता है बच्चों को क्वेश्चन तो लगाने आता है, लेकिन उनको एक बार बैठ के 3 घंटे तक लगातार क्वेश्चन लगाने की हैबिट नहीं होती है। यस सर। आपको ये हैबिट डेवलप करना है, ठीक है। वो कहावत है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते स्थिल पर परत निशान। तो आपको अपने आप को इतना, आपको अपना रिफ्लेक्स डेवलप करना है कि आप जब एग्जाम सेंटर में जाके बैठे तो आपके अंदर एंजाइटी ना हो, आपको कुछ नया महसूस ना हो, आपकी ये हैबिट हो कि आपको 3 घंटा बैठ के तो क्वेश्चन करने की हैबिट होनी चाहिए। और वो भी क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो फिजिक्स करते हैं केमिस्ट्री छूटता है, केमिस्ट्री करते हैं बायो छूटता है, एक चैप्टर करते हैं मैथ करते हैं तो फिजिक्स छूटता है। तो जब वो अपना बॉडी क्लॉक इस तरह से बना लेंगे ना कि उनको 1-1 घंटा ही करना है, तो उनको उनके बॉडी क्लॉक अपने आप एक्ट करने लगेगा कि अब 1 घंटा कंप्लीट होने को है, आई हैव टू शिफ्ट फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर। ओके, ठीक है। यस सर। और एनीबडी इज हैविंग एनी अदर क्वेश्चन? ये जो प्लेटफॉर्म है ना बेटा, ये आपकी मॉनिटरिंग का प्लेटफॉर्म है।